नीट एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। अगर उसमें आपको 1% का भी बेनिफिट मिल रहा है किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से तो इसे लेना मत भूलना। अब भाई वो डॉक्यूमेंट कहीं नहीं चलता तो मुझे 10th की मार्कशीट वापस से बनवानी पड़ी। आजकल वेरिफिकेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं रही है। फोर्जरी आप कर नहीं पाओगे नीट एग्जामिनेशन में, कोशिश करोगे तो भी नहीं। तो मेक श्योर कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, ठीक है। एजिक वालों के लिए कुछ स्पेशल क्या होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कुछ स्पेशल मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ना अपने माँ बाप से पूछिएगा कि क्या आपका कोई अमाउंट कटता है सैलरी से, क्या आप इंश्योर्ड स्टेट, ये देखिए आप स्टेट कॉर्पोरेशन से इंश्योर्ड है। अगर कोई अमाउंट कटता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने स्पेशल कोटाज होते हैं ये स्टेट में लगते हैं, पर मेन कोटा मैंने आपको बताया है जो आपके एमसीसी काउंसलिंग में सेंट्रल में लगते हैं। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं ये सारी चीजें की जानकारी मिलती रहेगी और पढ़ाई 1 नंबर होती रहेगी। सो भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो आखिरी में हर काम करने वाले हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आज जूझ रहे हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट के बीच में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सच में दिल से चाहते हैं कि वो नीट में सिलेक्ट हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्पेशल कोटास, ध्यान से सुनिएगा। आपके नीट के एग्जामिनेशन के में होने वाले कुछ स्पेशल कोटास, वो कहाँ लगेंगे, कब लगेंगे, उनका सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और उसको कब आपको देना है। साथ में आपको मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के एक बार ब्रीफ भी देने वाली हूं। हालांकि ये वीडियो मैंने इसी चैनल पे एक बार और बना रखा है, पर आज इसके एडिशन में मैं आपको डिफरेंट कोटास जो है बताने वाली हूं। अगर आपके पास उसका बेनिफिट है तो कृपया करके इसको लेना मत भूलना। याद रखना कि नीट एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। अगर उसमें आपको 1% का भी बेनिफिट मिल रहा है किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से तो इसे लेना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। क्लासेस का टाइमिंग है सुबह 8 बजे, तो हर बच्चा जो है सुबह 8 बजे सुपर 30 को जरूर ज्वाइन करेगा। और उसमें मैं कराती हूँ सुपर 30 में 30 मिनट में 30 सवाल और बेहतरीन सवाल। तो आइएगा जरूर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बेटा, आ जाओ। तो सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको टोटल 3 फॉर्मेट में रखना है। पहला है ओरिजिनल फॉर्मेट, दूसरा है अटेस्ट फॉर्मेट और तीसरा है स्कैन्ड फॉर्मेट। जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन्ड फॉर्मेट में लगा रहे हैं वो स्कैन्ड फॉर्मेट का आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान जाएगा, हार्ड कॉपीज काउंसलिंग के दौरान जाएगी और काउंसलिंग के समय आपसे अटेस्टेड फॉर्मेट भी पूछा जा सकता है। तो कृपया करके हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी को आप अटेस्ट करा के ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके पास डॉक्यूमेंट में अगर मान लीजिए 10th के सर्टिफिकेट, अगर 10th का सर्टिफिकेट में अगर सही से नहीं दिख रहा है तो बेटा जी वहीं पे फेंक दिया जाएगा 10th का सर्टिफिकेट। तो जैसे मुझे 10th का सर्टिफिकेट वापस से बनवाना पड़ा, मार्कशीट वापस से बनवानी पड़ी। कारण क्या है कि क्योंकि मैंने अपनी होशियारी में उसे लैमिनेट करवा दिया। अब लैमिनेट हो गया बेटा, तो जब वो पता नहीं कुछ समय के बाद, भाई तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मैम नहीं है, बहुत पुरानी है, तो कुछ समय के बाद 10th की मार्कशीट जो है वो उसने लैमिनेशन छोड़ दिया और उसमें वर्ड्स जो है मार्क्स के वो चिपक के आ गए। अब भाई वो डॉक्यूमेंट कहीं नहीं चलता तो मुझे 10th की मार्कशीट वापस से बनवानी पड़ी। तो मेक श्योर कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट, आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही साठ होने चाहिए। अगर वो नहीं है आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, क्योंकि मार्कशीट आने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, ठीक है। अब सारे सर्टिफिकेट जो है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सर्टिफिकेट जो है कब बनवाना है। हालांकि मैं एक बार और बता चुकी हूँ, बार बार यही बताती रहती हूँ। अब ये जो वीडियो है ये मैंने आज क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारे 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना बेटा, अब वो परेशान हो रहे हैं। देखो 12th का एग्जामिनेशन आपका 27 मार्च को है। अब अगर आप 27 मार्च को डॉक्यूमेंट बनवाने जाओगे तो मे भी बन जाए, नहीं बने, पहली बार आए तो गलत बन के आए। तो कोशिश करो ना कि अभी समय है तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है वो है क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ये सबको पता है, मैंने आपको बताया गलती मत करना बेटा। अगर उसमें मार्क्स सही नहीं दिखे ना तो 9 2 11। 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम लिखा हुआ है, मेक श्योर कि आधार कार्ड में वही नाम लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे मम्मी का चाहे पापा का। क्योंकि 10th की जो मार्कशीट होती है बेटा वही आइडेंटिटी प्रूफ होती है। आपका आधार कार्ड जो है वो फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, वो फोन नंबर जिसपे मैसेजेस आते हो। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन का जो कोड होगा वो आधार कार्ड से लिंक फोन नंबर के साथ ही आएगा। और आजकल तो लोग बड़े चालाक हो गए हैं यार। आजकल वेरिफिकेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं रही है। फोर्जरी आप कर नहीं पाओगे नीट एग्जामिनेशन में, कोशिश करोगे तो भी नहीं। तो मेक श्योर कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि आधार कार्ड, याद रखिए कि आपका जो नेम, डेट ऑफ बर्थ है, यही नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में लिखी होनी चाहिए। दिस इज द मार्कशीट ऑफ द क्लास 10।
10th। क्लास 12 सेम क्लास 12 का मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट। बेसिकली क्लास 12 की मार्कशीट किसी चीज़ के लिए नहीं है। 10th की मार्कशीट एड्रेस और पूरे नाम के लिए होती है। क्लास 12 की मार्कशीट एलिजिबिलिटी के लिए होती है कि आपने नीट का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो भैया 12th का सर्टिफिकेट लगाइए आप लोग, ठीक है। एग्जाम रिजल्ट नहीं आया है बेटा तो वहां पर आप लोगों को अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब 12th का सर्टिफिकेट और 12th का जो रिजल्ट है, जो मार्कशीट है बेटा, वो काउंसलिंग के समय लगेगी, पर रजिस्ट्रेशन के समय आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर फॉर्म भरने के दौरान लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में भर भर के जिंदगी में इतनी वीडियोस मैंने बना दिए हैं, फिर भी मैम कैट में एससी का हूं तो मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट फिर से बनेगा क्या? आज फिर एक बार बता रही हूं, एसटी एससी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, सब जगह चलेगा बेटा, और जिंदगी में एक बार बनता है तो उसे बार बार बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग बात करते हैं, हर कैटेगरी सर्टिफिकेट का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो एनटीए की वेबसाइट पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब याद रखिए कि ये जो कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट है, पहले तो नहीं मांगे जाते थे, पर 2025 से कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड करना होता था। अब क्योंकि लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ था कि पहली बार कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो वहां पर क्या बोला कि अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए अभी नहीं बना है आपका, तो पिछला जो होगा ना बेटा, चाहे भले वो इनवैलिड हो, वो वाला भी आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए वो भी नहीं है आपके पास, तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने में 1 महीने तो लगता है, फॉर्म आया उसके 1 महीने तक जो है मिनिमम 20 दिन तक तो सबमिशन देता ही है, तो 20 दिन में आप अप्लाई करके जो रिसिप्ट नंबर है वो भी डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इस बार एनटीए ने बोला कि आपको डालना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से काम नहीं चलेगा, रिसिप्ट नंबर से काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या करोगे? फिर बनवाने जाओगे, फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो जरूर बनवा लीजिए, है ना। तो ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अब कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया कि एसटी एससी का तो एक ही बनेगा, चाहे स्टेट से बनवा लीजिए चाहे सेंट्रल में बना लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पर ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर बेसिकली क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। नॉन क्रीमी लेयर, हालांकि मैंने नीचे लिखा भी है, आईएएस के बारे में मैं आपको बता भी देती हूँ। नॉन क्रीमी लेयर वो लेयर होती है जिनके माँ बाप की सैलरी सालाना 8 लाख से कम है बच्चे, तो उन लोगों को ये सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है। और मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप ओबीसी एनसीएल वाले हैं तो आपका सर्टिफिकेट हर साल बनेगा, क्योंकि हर साल इनकम अपडेट होती है। तो हर फाइनेंशियल ईयर के बाद, अगर आपके फादर की इनकम चेंज हुई नहीं हुई है, हर फाइनेंशियल ईयर के बाद ओबीसी एनसीएल का नया सर्टिफिकेट बनता है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। कहां से बनता है? तहसीलदार बना सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बन सकता है, कलेक्ट्रेट से बन सकता है, ठीक है, कहीं से भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसको मैं जो है आपको बताना चाहती हूं, दैट इज द पीडब्ल्यूडी, ठीक है। अब मेरे पास एक नाइजर को में इसको एडमिशन लेना था, लास्ट टाइम उसने नीट दिया था और उसका एक बहुत विगरस चेकिंग हुई थी बेटा। उसको विजन में इंपेयरेबिलिटी थी, मतलब विजन उसका सही नहीं था, बहुत विगरस चेकिंग होती है। तो आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको तभी बनाना है जब 40% के आसपास आपकी इंपेयरमेंट है। आप इससे कम में भी बनवा सकते हैं, पर उससे कम में जो नीट वाले होते हैं बहुत चेकिंग करते हैं। तो हर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का एक क्राइटेरिया होता है, एक परसेंटेज होता है, जो आप 2025 के ब्रोशर में देख सकते हैं। इवन आपको पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट बनाना है वो एनटीए ने लिस्ट जारी की है कि इन अस्पतालों से बनाना है, वहां से ही आप जाकर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो बना के दिया है, मेक श्योर कि उस वीडियो को देखिए। अगर इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट कभी भी रजिस्ट्रेशन के दौरान नहीं लगता, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। इवन आपका जो मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट ही लगता है, ये वाले जो सर्टिफिकेट डोमिसाइल ये काउंसलिंग के दौरान लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर मैं डोमिसाइल की ये वाला पूरा डिटेल मैंने बताया है कि आपको राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने इस चैनल पे इसके पहले बनाया था, मेक श्योर कि उसे देखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ओसीआईज हैं, अगर आप एनआरआईज हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए टू गिव द सबमिशन कि भाई आप एनआरआईज हैं, ठीक है। अगर आप एनआरआई और ओसीआई कोटा के हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। देखो यार, सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा इसका, और इसके सर्टिफिकेट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? इसके लिए आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा क्या? पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, एम्बेसी सर्टिफिकेट, फिर ये जाकर आपका बन सकता है। गैप सर्टिफिकेट,
गैप सर्टिफिकेट जो है बच्चे, ये भी आपको काउंसलिंग के दौरान लगेगा और अगर स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो मे भी बहुत सारे स्टेट्स मांगते भी नहीं है। तो अगर आपने 12th के बाद एक भी साल का गैप लिया है, ठीक है, कुछ भी कर रहे थे, आप बीएससी भी ज्वाइन कर लिए तो भी आपका गैप ही माना जाएगा। अगर 12th के बाद डायरेक्टली नीट नहीं दिया तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और भैया जी तो कुछ नहीं है, ये गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट है, तो ये आप जान सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन से लिस्ट चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर कि सारे बच्चे मुझे t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे ज्वाइन कर लीजिए। t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे सारे बच्चे जो है वो मुझे ज्वाइन कर लेंगे ये पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है। अब गैप सर्टिफिकेट आपको ना बनवाना पड़े, एक भी साल का गैप ना हो और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसलिए हम लोगों ने आपको सोचा है कि हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजेंगे और उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है नाइजर भुवनेश्वर और CEBS मुंबई। और यहाँ पर जाने के अलावा आप लोगों को नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बहुत सारे इस चैनल पे वीडियो बनाए, इसके लिए हम लोगों ने एक बैच निकाला है, नाइजर अग्निपथ बैच, ठीक है। नाइजर अग्निपथ बैच में सिर्फ और सिर्फ 200, 250, 240 सीटें हैं, 240 नंबर का पेपर है बेटा। मेक श्योर कि हर बच्चा इसमें इनरोल करे और ये एग्जामिनेशन दे। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, जो कि बंद हो जाएगा, अभी तो टाइम है पर वो बंद हो जाएगा, इससे पहले आप इसका फॉर्म भर लीजिए। तो ये नीट का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है, नाइजर से अच्छा नीट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको सिमिलर सम्मान जो नीट में मिलता है ना वो यहाँ पर मिलेगा। और इसका जो कोर्स प्राइस है वो 8,000 है, पर हम लोग इसे 8,000 में नहीं दे रहे हैं। ये फ्रीडम सेल अभी तक चल रही है, ये आपको सिर्फ 3,999 रुपये में मिलेगा। इसकी लिंक जो है वो लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, क्लिक करिए, कोड भी वहाँ अप्लाइड है। और अगर नहीं भी है तो कोड इज द नेक्स्ट 2026 वेबसाइट क्लिक करोगे तो वहाँ कोड लगा हुआ है, उसको आपको परचेस करना है। यहाँ पर हम आपको नाइजर की बुक देंगे, नाइजर के पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये टोटल 90 डेज का कोर्स है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स पूरा कवर कराया जाएगा। सवाल यह है कि 12th वाले कैसे करें मैम, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है इसमें अवेलेबल रहेंगे, तो आप बोर्ड्स के बाद भी इसे देख सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है वो बिल्कुल किसके तक है, जब तक आपका नाइजर का एग्जामिनेशन जून में नहीं हो जाता तब तक। एक और चीज बता दूं मैं, अगर आप आज ये बैच परचेज करते हैं तो हम आपको 30 डेज का रिविजन बैच जो है इसके साथ फ्री देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सब कुछ करेंगे हम। 90 डेज में कोर्स कंप्लीट कराएंगे, लास्ट के 10 दिन मॉक कराएंगे, इसमें 1 महीने का रिवीजन कोर्स भी आपको फ्री मिल जाएगा, बुक्स मिलेंगी, PYQs मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप अप्लाई कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लगवा दी। और अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए 7838501509, ठीक है। सारे बच्चे इनरोल कर लो इसमें, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं बोलूंगी, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मान लीजिए कि आप कोई कोर्स, मान लीजिए बीएससी आपने ज्वाइन कर लिया था, फिर आपने सोचा नीट देंगे, तो अब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए है, ठीक है। ऐसे टीसी होती है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको कब चाहिए होता है, काउंसलिंग में। टीसी भी आपको कब चाहिए होती है, काउंसलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जा रहे हैं, अगर आप अगर आप AFMC में जा रहे हैं, तब आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये जो है कॉलेज में रिपोर्ट करने से पहले बनवाना पड़ेगा, ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। आपको भाई साहब फोटोज रखनी है, और जो फोटो आप खिंचाओगे वो फोटो रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग तक सेम होनी चाहिए है, ठीक है। ओके डन, ओके। आपके आधार का एक और चीज बता दे रही हूं मैं, तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में फोटो तो चाहिए, साथ में आपको आधार कार्ड चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इज द आधार कार्ड। आधार कार्ड में जो डिटेल है वो बिल्कुल 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर जाइए, अभी अपडेट NTA ने दे चुका कि भाई करवा लो एडिट, 15 दिन में आपका ठीक ठाक होकर आधार कार्ड आ जाता है, ठीक है। पासपोर्ट साइज के आपको फोटोग्राफ चाहिए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने वही ब्रोशर से उठाया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आपके पास ये सब आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय, ठीक है। आपके पास फोटो का साइज इतना होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, और आपके पास सिग्नेचर की भी इमेज और थंब इंप्रेशन की इमेज भी होना चाहिए। अब आज के वीडियो का जो एजेंडा है वो ये है कि आपके पास कुछ स्पेशल कोटाज भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एजिक कोटा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम। एजिक कोटा क्या होता है, देखो इसमें आपको नीट तो देना ही पड़ेगा, काउंसलिंग भी MCC ही कराता है। एजिक वालों के लिए कुछ स्पेशल क्या होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कुछ स्पेशल मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके माता पिता, ठीक है, जिनके माता पिता स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में है, ठीक है, जो कि इंश्योर्ड पर्सन है एजिक से, ठीक है। तो आप ना अपने माँ बाप से पूछिएगा कि क्या आपका कोई अमाउंट कटता है सैलरी से, क्या आप इंश्योर्ड स्टेट, ये देखिए आप स्टेट कॉर्पोरेशन से इंश्योर्ड है। अगर कोई अमाउंट कटता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन की डेट आएगी, वो मैं आपको बताऊंगी, फॉर्म भरवाऊंगी इसका, ठीक है।
तो इसका भी एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट दिखाकर आप उन कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हुआ, ठीक है। एबीसी एनसीएल बता ही दिया मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट इज सीडब्ल्यू कोटा, ये चिल्ड्रन विडोज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, यहां पर ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और ये बिल्कुल उसमें नहीं इन्वॉल्व है, एमसीसी की काउंसलिंग में सब कॉलेजेस में अप्लाइड नहीं है, बट दिल्ली और आईपीयू में आपका ये वाला कोटा चलता है, दैट इज द चिल्ड्रन ऑफ विडोज आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो बेटा जी ये आपका चलेगा। तो अगर आप किसी माँ जिनके पिताजी थे वहां पे और शहीद हो गए, उनके बच्चे यहाँ पर ले सकते हैं, और यहाँ पर इन बच्चों को प्रायोरिटी लेवल पे जो है एग्जाम, मतलब प्रायोरिटी लेवल पे कॉलेज में अलॉट किया जाता है आईपीयू के कॉलेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट एक और कोटा है माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी कोटा में भी बेटा जी कुछ ही माइनॉरिटी कोटा जो है कुछ ही स्टेट में अप्लाई होते हैं, हर जगह अप्लाई नहीं होते। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? तो जैसे कि माइनॉरिटी कोटा तेलुगु कर्नाटका में इन्वॉल्व होता है, तेलुगु माइनॉरिटीज का कोटा इन्वॉल्व होता है, तो कुछ ही स्टेट में होता है, पर इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये है माइनॉरिटी कोटा का सर्टिफिकेट। फ्रीडम फाइटर कोटा, फ्रीडम फाइटर जो कोटा होता है, ठीक है, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, ठीक है। फ्रीडम फाइटर कोटा जो है ये मध्य प्रदेश में लगता है, ये असम में लगता है, तो इनमें ये भी स्टेट वाइज कोटास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो अगर आपके जो दादा दादी या फ्रीडम फाइटर थे तो आपको ये कोटा का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कोटास हैं, ये तो मैंने आपको कुछ कोटास बताए। किसी भी कोटा के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मेक श्योर कि वो कोटे का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए कि क्या मध्य प्रदेश में हूं तो फ्रीडम फाइटर यूजर लगेगी, अगर आप किसी पहाड़ी एरिया से आते हैं वहां पर भी फ्रीडम फाइटर कोटा लगता है। तो जितने स्पेशल कोटाज होते हैं ये स्टेट में लगते हैं, पर मेन कोटा मैंने आपको बताया है जो आपके एमसीसी काउंसलिंग में सेंट्रल में लगते हैं। किसी भी कोटा का बेनिफिट आप लेना चाहते हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है ना तो ऑटोमेटिकली आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और आप झमूरा बजाते हुए बैठे रह जाओगे। हर कोटा सर्टिफिकेट से ही मिलेगा, ये बात याद रखना है। तो याद रखिए कि अगर आप किसी स्पेशल कोटा के हैं तो आपको जनरल कंसिडर किया जा सकता है, जनरल किसी को भी कंसिडर किया जा सकता है। एवरीबॉडी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। सो आज मैंने आपको सारे कोटा सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। मेक श्योर कि वो डॉक्यूमेंट आपका बना होना चाहिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए टू गेट द पीडीएफ, और सुबह 8 बजे रोज पढ़ने के लिए आया करिए। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं ये सारी चीजें की जानकारी मिलती रहेगी और पढ़ाई 1 नंबर होती रहेगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।